फिल्मों से बड़ा ये प्लेटफॉर्म है जिसमें इनको मौका दिया गया है, क्योंकि ये तो जन्म जन्मांतर लोग सुनेंगे। जिस तरह से ऐसी लागी लगन 40 साल से सुन रहे हैं, तो इसमें जो भजन रिकॉर्ड होंगे उसको भी लोग 40-50 साल तक सुनेंगे। फिल्म के जो गाने होते हैं वो तो आजकल आपको पता ही है कि कितने दिन चलते हैं, लेकिन ये संगीत जो है ये बरसों तक चलता है। लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है, हमें नई आवाज़ें चाहिए, नए टैलेंट चाहिए। आपने तो इस बीच देखा ही कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म में गाने वाली महिला को किस तरह से ले आए और आज वो फिल्म में भी गा रही है। तो जब वो गा सकती हैं तो हमारे ये सिंगर्स तो बड़ी मेहनत करके सीख के आए हैं, वो नेचुरल सिंगर है। यहाँ हमारे पास ट्रेंड सिंगर्स हैं, तो हम इनको ज़रूर प्रस्तुत करेंगे जहाँ जहाँ मौका मिलेगा। अनूप जी, आज वेस्टर्न म्यूजिक जो हमारे बीच काफ़ी प्रचलित हो रहा है, तो आपको क्या लगता है इस माहौल में भक्ति संगीत के लिए कोई जगह है? वेस्टर्न म्यूज़िक बहुत अच्छी चीज़ है। वेस्टर्न म्यूज़िक से हमारे देश का जो संगीत है, जो बॉलीवुड म्यूज़िक है, वो बहुत रिच हुआ है। आपको तो मालूम है कि हमारे यहाँ वेस्टर्न म्यूज़िक में ही वो जितनी नोटेशन लिखी जाती है रिकॉर्डिंग में, सब उसी में लिखी जाती है। हमारे यहाँ वहाँ के कितने इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं जिन्हें हमने अडॉप्ट किया है। तो वेस्टर्न म्यूज़िक हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन नहीं है, और बहुत सालों से हमारा दोस्त है। हम दोनों हाथ में हाथ डालकर काम करते हैं, और आगे भी आप देखेंगे कि वेस्टर्न म्यूज़िक के सपोर्ट से और हमारे इंडियन म्यूज़िक से सपोर्ट से उनका संगीत निखरेगा और हमारा संगीत उनके सपोर्ट से निखरता रहेगा। देयर इज़ ऑलवेज अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर बोथ द म्यूज़िक एवरीवेयर। अच्छा, एक सवाल अनूप जी और सुरेश जी दोनों के लिए। मानो या ना मानो, एक ज़माने में जब हम जवान थे, हम आपके गाने, आप तो अभी भी जवान ज्योति जी, क्या बात है, थोड़े से बाल गए और क्या। आपके गाने भजन सब सुनते थे रेगुलरली, लेकिन आजकल बच्चे इतना गाना नहीं सुनते भजन। क्या इसकी दो वजह होती है? एक तो आप दो जैसे निपुण नहीं है जो भजन को हमारी तरफ खींचने के लिए गा सकते हैं, या भजन गाने कम हो गए आजकल और ज्यादा फिल्मी गाने आ गए जहाँ भक्ति संगीत का कोई जगह ही नहीं। एक था निरूपा राय के टाइम में कम से कम मंदिर में गाती थी बैकग्राउंड म्यूजिक। एक तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और अनूप ने ये मेरी तरफ धकेल दिया है। हाँ, प्रॉब्लम ऐसी है कि भक्ति संगीत बज नहीं रहा है या सुन नहीं रहा है, ये बात तो ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान आज का कुछ न कुछ तो सुबह भजन कीर्तन नामस्मरण सबके घर में बजता ही रहता है, और उसकी रिसिप्ट जो बोलते हैं हमको लोग फ़ोन पे, अब हमारा दिन तो भाई भजनों, आपके भजनों के सिवा तो शुरू ही नहीं होता। ऐसे लाखों लोग मिलते हैं, मगर एक इतना बड़ा स्ट्रांग मीडिया जो आप हैं, इसको सुधारने का जिम्मा ले सकते हैं, क्योंकि आपकी लेखनी जो है, आपका पेन जो है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि छोटी सी चीज को पूरे ब्रह्मांड में दिखा सकते हैं आप लिख के, और दिखता है लोगों को, और उसके ऊपर विचार होता है। आजकल तो इस जमाने में जरा ज्यादा ही विचार हो जाता है उसका। तो आप थोड़ा सा जिम्मा ले लीजिए। हम लोगों ने तो जिम्मे सालों से लिए हुए हैं। मुझे लगता है कि अनूप कम से कम महीने में एक 50-60 भजन तो वही गाता ही होगा, और मैं भी 20-30 तो गाता ही हूँ। इसका मतलब काम तो चल रहा है भजन के ऊपर। ये भी इसकी वो देंगे आपको कि काम तो बहुत हो रहा है, बस अभी आप लोगों का भी ये काम है कि इस बारे में लिखें। अभी ये प्रॉब्लम होती है कि
पडुकोन की छोटी उंगली आज दर्द हो रही है तो दूसरे दिन फर्स्ट पेज पे आ जाता है। मगर अभी इसमें भी आने लग गया है, वो यूट्यूब का वो जो आता है ना गूगल पे, कि सुरेश वाडकर का ये रिलीज हो गया भजन, अनूप जलोटा का ये भजन रिलीज हो गया। तो हम सबका मिलके ये काम बहुत जरूरी है। और निरूपा राय जी का गाना तो जब तक दुनिया रहेगी भजन वो तो दिखता ही रहेगा। मगर ये चीज़ करेक्ट है कि वेस्टर्न का जो पगड़ा है, जो मैंने पगड़ी बांधी है, जो ओवर पावर किया हुआ है थोड़ा सा, जिसकी वजह से खाली डांस के गाने ही सुनने और देखने का जो एक लोगों में वो बढ़ गया है, उसको कहीं पे भक्ति में लीन होने का माध्यम बना दें आप लोग भी हम लोग भी, तो बहुत अच्छी बात होगी। धन्यवाद। अनूप जी, आपका प्रतिक्रिया की। सुरेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। आदिवासन म्यूजिक एकेडमी जो सुरेश वाडकर जी, इनका परिवार इतने सक्रिय ढंग से चला रहा है, उसमें छोटे छोटे बच्चों को आप कभी जाके सुनिए वो कैसे क्लासिकल गा रहे हैं, कैसे रागों को गा रहे हैं, कैसे बढ़त करते हैं, जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल तरीका है, किस तरह से वो भजन गा रहे हैं, किस तरह से जुगलबंदी कर रहे हैं। ये सब इन्होंने जिम्मा लिया है कि इतने छोटे छोटे बच्चों को एक हमारे यहाँ का जो आध्यात्म संगीत है, हमारे यहाँ का जो शास्त्रीय संगीत है, हमारे यहाँ का जो शाश्वत संगीत है, उसको सिखा रहे हैं, आगे चलेगा। अब क्योंकि ज़्यादातर जो हम लोग टीवी पे और हमारी जो सोशल मीडिया पे जो हम संगीत ज़्यादा सुनते हैं, जिसकी हैमरिंग हो रही है, वो तो फिल्मी गाने ही हैं। क्योंकि जब फिल्म प्रमोट होती है तो वो लोग तो बिल्कुल बम्बार्ड कर देते हैं कि ये तो सुनिए, ये गाना सुनिए, ये सुनिए। लेकिन जो भजन है उसके लिए एक ख़ास जगह होनी चाहिए जिसको लोग सच में सुने, और उसके लिए शेमारू ने कमाल किया है कि भक्ति स्टूडियो लेके आए हैं। अब आप देखिएगा इसके माध्यम से जो यंगर जनरेशन है किस तरह उसके अंदर इस संगीत के लिए भी उतना ही प्रेम और उत्साह आ जाएगा। बाकी हम चाहते हैं कि वो सब सारे संगीत सुने। अगर वो फिल्म के गाने नहीं सुनेंगे तो वो फिल्म कैसे चलेगी? बॉलीवुड को भी तो चलना है, वो भी संगीत चले। लेकिन जो हमारे यहाँ का मूल संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, भक्ति संगीत है, उसको भी अपनी जगह मिले, इसकी कोशिश बहुत अच्छी हमारे शेमारू ने शुरू की है। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों के हेल्प से, मीडिया के हेल्प से हम बहुत कुछ कर सकेंगे। शुक्रिया। अनूप जी, ये भी है ना भैया कि जो कार्टून्स है, रामायण के है, महाभारत के है, कृष्णा है, हनुमान है, ये तो सब छोटे बच्चों को याद है, यहाँ तक कि डायलॉग्स याद हो गए हैं। तो ऐसा भी नहीं कि काम हो नहीं रहा है, हो रहा है। अनूप जी, प्रतियोगी की जो ग्रूमिंग प्रोसेस होगी उस बारे में जरा बताना चाहेंगे, किस तरह से आप उनको ग्रूम करेंगे? पहले तो ये बात है कि इसमें सिंगर्स वो आएंगे जो पहले से ही अच्छा गाते हैं, क्योंकि हमने कोई स्कूल नहीं खोला है, हम कोई इसकी क्लासेस नहीं चला रहे। हम उन सिंगर्स को यहाँ लाना चाहते हैं जिनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, जो आगे नहीं आ पा रहे हैं। मुझे ये भी कहना है कि जो बहुत कमाल के सिंगर्स हैं, वो जो बहुत ही प्रोफेशनल हैं, वो इसमें ना आए तो अच्छा है। जैसे संजीवनी इसमें गानी थी। संजीवनी तो हमारे यहाँ की एस्टैब्लिश्ड प्लेबैक सिंगर है, इज़न्ट इट? ये उस श्रेणी में नहीं आती हैं, उनके पीछे बैठी हैं। आप लोग तो हमारे देश की जानी पहचानी, जानी मानी गायिकाओं में आप लोगों का नाम आता है। इसमें हम उन सिंगर्स को लाना चाहते हैं जो सिंगर्स जगह नहीं पा रहे हैं, उनको शेमारू की हेल्प से एक प्लेटफॉर्म मिले और वो खूब नाम करें। और उसके लिए सुरेश वाडकर जी ने आशीर्वाद दिया है,
सरोज खान जी ने दिया है और मैं उनके साथ हूँ। तो उसमें हम ये चुनेंगे कि उसमें सच में इस योग्य हैं कि उनको इसमें आना चाहिए, और उसके बाद एक अच्छी कंपोजिशन उनको देके और हम एक जगह उनको बना के देंगे, ये हमारी कोशिश है। अच्छा, इसमें सिर्फ भजन गायकों को ही दिया जाएगा या तो कोई गुरबानी अच्छी गाता हो, कोई हाँ, जैनक स्तवन गा रहा हो बिल्कुल या है। तो सूफी संगीत है, गा रहा हो, सब कुछ। उनको भी चांस मिला जाएगा? भक्ति का मतलब भजन नहीं है। भक्ति का मतलब है कि एनीथिंग रिलीजियस, एनीथिंग डिवोशनल। इसमें इंग्लिश भी हो सकता है, ओके ओके। कुछ इंग्लिश के गाने भी गाए जा सकते हैं। और संजीवनी खुश हो गई क्योंकि इंग्लिश में भी भजन गाती है। पायो जी मैंने राम रतन पाया गाती हैं और उसको इंग्लिश में बीच बीच में गाती है। तो बताइए कितनी बड़ी बात है। तो हम लोगों के लिए तो ये बोनस हो गया आपने जो किया है। इस भक्ति स्टूडियो को इस्टेब्लिश करने में मैं ये कहूँगा कि संजीवनी जी का बहुत बड़ा हाथ होगा, जिन्होंने अपना संगीत इसमें दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी को कोई सवाल करना हो कि यहाँ? हाँ जी। हिरेन जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। रियलिटी शोज़ का जो प्लेटफॉर्म है वो भी एक मेजर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उभरते सिंगर्स को मौका मिलता है। क्या आप उन सिंगर्स के बारे में सोचेंगे कि उनको भी यहाँ पे मौका मिले? क्या ख्याल है उस बारे में? अभी तक उसके बारे में ज़्यादा हमने सोचा नहीं है कि रियलिटी शोज़ के टैलेंट को हम इस पे लाएं, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक ऑप्शन बन सकता है, प्रोवाइडेड कि उनको इस फील्ड में एंटर करना हो या क्योंकि काफ़ी जो रियलिटी शोज़ में टैलेंट आती है वो उनको ज़्यादातर प्लेबैक या मतलब मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म में जाने की ज़्यादा उम्मीद होती है। लेकिन हाँ, अगर कोई उनमें से ऐसे टैलेंट है तो क्यों नहीं। जैसे अनूप जी ने कहा कि जो एस्टैब्लिश्ड हैं एक लेवल पे, ट्रेंड एज इन जिनकी ट्रेनिंग वगैरह एक लेवल की हो चुकी है, दिस इज़ नॉट अ एकेडमी, इट्स जस्ट शार्पनिंग। उसको एक हम कैसे उसको ढाल सकते हैं, एक फाइन ट्यूनिंग दे सकते हैं कि जो इनके इतने सालों के इन दिग्गजों के एक्सपीरियंस हैं उसको हम कैसे उससे लेके उनको एक वो जो एक फिनिशिंग टच चाहिए कभी, जिससे कभी वो गाना और निखर के आ सकता है, बहुत निखर के आ सकता है। आप अगर दोनों की सुनेंगे कभी भी तो आपको वो जो टच है, वो जो फिनेस जिसको बोलो या विच लिफ्ट्स एनीथिंग, जो वो कैसे हम ला सकते हैं, वो कोशिश ज़्यादा करके रहेगी। दैट इज़ व्हाट एक्चुअली मेंटोरिंग। तो क्यों नहीं, वी वुड बी ओपन टू दैट काइंड ऑफ थिंग, बट ज़्यादा हमने उसके बारे में अभी तक सोचा नहीं है। क्या भक्ति स्टूडियो में जिन सिंगर्स को आप मौका देंगे, जिनको अनूप जी और सुरेश जी दोनों ग्रूम करेंगे, क्या उनके साथ आपका कोई एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट होगा या वो कहीं बाहर और भी गा सकते हैं? फिलहाल तो नहीं है एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है। हम कोशिश ये करेंगे कि हम उन टैलेंट के साथ जुड़े रहें अलग अलग माध्यम से, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक पहले तो एक अपॉर्चुनिटी है कि जैसे अभी एक क्वेश्चन था ज्योति जी का कि लोग क्यों आज का जनरेशन नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमने देखा है कि प्लेटफॉर्म भी नहीं अवेलेबल है। जैसे हम इतने सारे म्यूज़िक चैनल्स पे हर फिल्म, नई फिल्म का रिलीज़ हो जाता है, लोग देखते हैं और वो डिस्कवर हो जाता है, वैसे प्लेटफॉर्म भी ऐसा अवेलेबल नहीं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने कि जहाँ लोग नए टैलेंट को डिस्कवर भी कर पाएँ। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें हमारा भी हौसला और बढ़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा उस टैलेंट के साथ हम और डीपली इन्वॉल्व रहें और उनको और आगे हम पुश कर सकें। अनूप जी, सो UFO इज़ अ मार्केटिंग पार्टनर फॉर अस, क्योंकि इसको ये एक ऐसी चीज़ है जिसको सब घरों में हमको पहुंचाना है, जितने ज़्यादा हो सकते हैं। तो UFO के पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल सिनेमा का, तो उनके थ्रू हमारा एक मार्केटिंग एसोसिएशन है कि जो टैलेंट है और जो भक्ति स्टूडियो का कॉन्सेप्ट है वो इवन उस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम
उनके साथ उनको एक्सपोज कर सकते हैं, उनको एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अनूप जी यहाँ पर, अनूप जी मेरा क्वेश्चन है कि सिंगर्स का क्या रिस्पांस मिला है आपको, और क्या यंगस्टर्स सिंगर्स आगे आ रहे हैं आपको ज्वाइन करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे? बहुत अच्छा रिस्पांस है और अलग अलग प्रदेश से हमारे पास लोग आ रहे हैं और कुछ मुझे अब इंक्वायरीज बाहर से भी, दूसरे देशों से भी आने लगी है, क्योंकि हमारे भजन के कार्यक्रम सारी दुनिया में होते हैं, हम जाते रहते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि परसों रात को मेरा प्रोग्राम ढाका में था, बांग्लादेश में। तो वहाँ पर मेरे पास कई लोग आए कि हमने सोशल मीडिया पे ये खबर सुनी है कि इस तरह से भक्ति स्टूडियो हो रहा है, तो मैंने कहा ज़रूर आइए। तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम बंगाली में गा सकते हैं? तो मैंने कहा ज़रूर गा सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि किसी भी भाषा में गाया जा सकता है, लेकिन होना चाहिए वो डिवोशनल म्यूज़िक। क्योंकि आज भाषा से मतलब नहीं है, भाव से मतलब है। हमारे देश की जितनी भाषाएं हैं वो सब हमारी भाषाएं हैं, ऐसा थोड़ी कि वो कहीं बाहर की भाषाएं। तो बंगाली हमारी भी भाषा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गुजराती में गाना चाहेंगे, कुछ होंगे जो मारवाड़ी में गाना चाहेंगे। तो सबका स्वागत होगा और बहुत अच्छी तरह से आप उन्हें सुनेंगे और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है हमारा, ये हमारी कोशिश है। We are running short of time. We'll just take only one question. एक कोई और- एक इसमें मैं कुछ चुने हुए ऐसे कलाकार होंगे जिनको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा स्टेज पे आके कि आज आप इनको सुनिए, इन्होंने यहाँ सीखा है, मेहनत करके आए हैं और इनके गायन में क्या ख़ास बात है। ये चीज़ें मैं कुछ हाईलाइट करके उनको प्रस्तुत करूंगा। गाना नहीं गाऊंगा, लेकिन मैं उनको पेश करूंगा। Thank you so much. Thank you so much, sir. Really inspired by the whole Bhakti. भजन संगीत जो है, भजन मतलब भक्ति संगीत, वो लोगों के अंदर
एक विशेष स्थान बना लेता है, क्योंकि घर में लोग सुबह सुबह सुनते ही हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इसमें, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, तो उनको क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम दें जो नई जनरेशन के थोड़ा टेस्ट का हो, थोड़ा उनकी समझ का हो, उसको वो लोग प्यार कर सकें, उसका आनंद ले सकें। उसी के लिए ये भक्ति स्टूडियो हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। शेमारू की तरफ से ये एक बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन है और मुझे पूरा विश्वास है कि नए नए उभरते हुए सिंगर्स इसमें आएंगे और अपनी जगह बनाएंगे और सारे देश में अपना नाम करेंगे। बहुत अच्छा काम शुरू हो रहा है। सही मानों में धर्म का काम है ये, और आने वाली जनरेशन के लिए बढ़ावा, एक्सपोजर और एक इतना बड़ा स्टेज मिलना, इतना बड़ा जगह मिलनी जहाँ पे हम अपना टैलेंट लोगों के सामने ला सकते हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है जो शेमारू करने जा रही है, जिसके साथ मैं और अनूप जी हम लोग एसोसिएटेड हैं। और नए टैलेंट्स को जो गाते हैं ऑलरेडी, उनको थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग की पॉसिबिलिटी अगर हो तो वो करके भक्ति संगीत उनसे गवा के लोगों के लिए पेश करना, यही मानस ये भक्ति स्टूडियो से शेमारू करने जा रही है, जिसके लिए मैं गड़ा साहब का बहुत आभारी हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग, अनूप, मैं, गड़ा साहब, अच्छा ही कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, जिससे भक्ति संगीत में भी बिल्कुल ही यंग जनरेशन को भी रुचि पैदा हो, ऐसा काम हम लोग करेंगे, जिसके लिए आप सबका भी आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी इसके लिए दुआएं करें कि हम लोग इसमें अच्छा काम करें और सक्सेसफुल हो जाए। सर, शेमारू ने इसके पहले जिस OTT प्लेटफॉर्म का ऐप को लॉन्च किया था, उसके बाद में अब ये भक्ति का आइडिया किसने दिया था और किसका था ये? हम पिछले 10 साल से इस डिवोशन यानी कि भक्ति के कंटेंट के में से जुड़े हुए हैं, और कई सारे प्लेटफॉर्म पर हमारी प्रेजेंस है, जैसे कि टाटा स्काई, वीडियोकॉन, एयरटेल, DTH प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल जैसे कि यूट्यूब वगैरह, हर माध्यम में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंस है। तो हमने लेकिन ये सोचा कि जो आज की जो ऑडियंस है, जो यंगर जनरेशन है, वो कैसे भक्ति का आनंद ले सकती है और कैसे भक्ति के साथ जुड़ सकती है, डिवोशन के साथ जुड़ सकती है। तो उसके लिए हमको यंगर टैलेंट, आज की सेंसिबिलिटी जो है, आज की क्रिएटिविटी, आज के स्टाइल जो बोलते हैं, उसमें हमको उनको अगर हम प्रेजेंट करें तो आज हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक श्रद्धा, एक भक्ति, एक धर्म की भावना है। उसको अगर हम उसके साथ हम जुड़ सकते हैं और उसको एक माध्यम दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कोशिश उसके लिए हमने की है। और हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म हैं, जैसे शेमारू मी हमारा OTT ऐप है, शेमारू भक्ति हमारा दूसरा ऐप है, यूट्यूब है, हर माध्यम पे ये अवेलेबल रहेगा। और ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि नया टैलेंट, यंगर टैलेंट, नई जनरेशन, जो कल के उभरते सितारे जिनको मैं कहूँगा, उनको एक मौका मिल रहा है। और दिग्गज जैसे अनूप जी हैं, सुरेश जी हैं और सरोज खान जी हैं, जो कि नृत्य के बारे में, इनको जो नृत्य वाले टैलेंट हैं उनके साथ भी वो मेंटोर करेंगे। तो ये कोशिश है कि
बहुत अच्छे से हम नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दें और एक प्रोत्साहन दें। अगर कुछ नए लोगों को और भी उसमें इंक्लूड होना हो तो क्या प्रोसेस रहेगा उसका सर? क्योंकि 10 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है हमें जैसे कि आपने आके वो गाना सुनाएं, उनका गाना कैसा है उसको सुनेंगे, और अगर सच में उनमें ये योग्यता है कि वो इसमें आ सकते हैं तो ज़रूर लेंगे। अनूप सर, सुरेश सर, आप दोनों से जानना चाहेंगे, इस वक्त बॉलीवुड सॉन्ग्स तो लोग पसंद करते ही हैं, भक्ति सॉन्ग भी सुनते हैं, लेकिन इस वक्त जो एक नया यूथ के बीच में सॉन्ग का ट्रेंड चला है वो है रैप। सो आपको क्या लगता है कि क्या ये डिवोशनल सॉन्ग्स में आप क्या उसका भी टच देंगे? ये अभी नहीं शुरू हुआ है, रैप तो 60 साल आप जहाँ 60 साल पहले 100 अशोक साल कुमार, पहले, हाँ। नहीं आज ज़्यादा लोग हम लोग जो मंत्र जो गाते हैं सब रैप है वो रैप ही है। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य, ये क्या है? ये रैप ही है वैसे देखा जाए। धीरे धीरे चलो, मंत्र तो है, वहाँ धीरे जाओ। मंत्र को हाँ, मतलब पूरा म्यूजिक का रंग ना देते हुए या दो सुरों में जो वो मंत्र उच्चार चलता रहता है, वो आज से होता नहीं, दुनिया बहुत जब पहले। शुरू हो गई होगी तभी से ये। और फिल्मों में भी अशोक कुमार जी फिल्मों में ने ना चल रही हाँ, रेलगाड़ी रेलगाड़ी वगैरह जो तो रैप ही है वो। बहुत पहले से। तो क्या आपने बिग बॉस का जिक्र किया था, तो क्या आपको उनके यहाँ पे इस शो में क्या बिग बॉस के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल नहीं नहीं नहीं, तो मजाक में आप लोगों को थोड़ा हंसाने के लिए करेंगे। सर, आप लोग मुझसे जानना चाहेंगे किस तरीके के सिंगर्स को आप मौका देने वाले, क्योंकि सिंगर बॉलीवुड के भी सॉन्ग्स गाते हैं, उन्हें भी मौका मिलने वाला है? नहीं, इसमें बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड में खाली भक्ति संगीत गाएंगे। केवल पहले उनका हम लोग ऑडिशन भी, जैसे हम आजीवासन मेरा जो म्यूजिक स्कूल है वहाँ पे इनका ऑडिशन होगा, उसमें से हम लोग चुन के मैं और अनूप जी चुन के जो भी बच्चे हैं अगर उनको अगर ग्रूम करना है, क्या करना है, वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सर, रानू मंडल के बारे में क्या राय है? सोशल मीडिया कितना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन चुकी है यार, देखा जाए तो उसके आपका बहुत बड़ा योगदान होगा अगर आप लोग इसमें इसको पहुंचाइए लोगों तक। यस। तो जैसे रानू मंडल है, वैसे ही कई ऐसी फीमेल सामने आ रही जो करीब से हैं, लेकिन उनका वोकल बहुत अच्छा है, तो उन लोगों के लिए क्या आप सपोर्ट करने वाले हैं या वो अच्छे हैं, क्या है कि वो नेचुरल है, ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, भगवान ने कृपा की हुई है, तो आगे चल के उनको अगर और आगे अच्छा गाना है तो सीखना ज़रूर पड़ेगा। सिर्फ इतना गाने से बात बनेगी नहीं। थैंक यू। थैंक यू।